हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अनसोल्ड पेपर का 2023 ईके का सेट 2। तो बच्चों इस सेट 2 में फिलहाल में हम इसका भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में हम बच्चों यहाँ से आज जो भौतिक विज्ञान वाला हिस्सा है इसमें भौतिक विज्ञान का हिस्सा है, हम उस विज्ञान के हिस्से को हल करेंगे यहाँ से। तो बच्चों पहली वीडियो में आपने हमारी इसके भाग 1 में पढ़ा था कि कैसे कैसे हमने आंकिक प्रश्नों को 20 नंबर को हल करा था। अब हम भौतिक विज्ञान की तरफ चलेंगे। जो हमारे पास नंबर्स में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 वर्णनात्मक का है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन कहता है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण लगा है। वक्रता त्रिज्या आर को कह रहे हैं बच्चों, कितने मीटर का? 2 मीटर का अवतल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। तो कितने मीटर दूर है बच्चों? यू का मान कितने मीटर दूर है? 4 मीटर दूर है। जब हम यू को जाने तो माइनस में रखेंगे बच्चों। तो गणना कीजिए कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। तो v प्रतिबिंब को पूछा जा रहा है बच्चों, v को पूछ रहा है हमसे, पर इसने दिया हमारे पास f भी नहीं है। तो सबसे पहले हम वक्रता त्रिज्या की सहायता से f को निकाल लेंगे। तो बच्चों f बराबर क्या होगा बच्चों? f बराबर r/2 से। तो f का मान हमें यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों? f का मान हमें दिया हुआ है 2/2। जब हम 2 से 2 को कट करेंगे कितना आ गया? 1। f बराबर बना 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो f का मान 1 मीटर है और उत्तल दर्पण दिया हुआ था इसलिए प्लस में रहेगा। तो दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र से, दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र से। तो बच्चों दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यदि हम 1/f का मान कितना बच्चों? 1, v हमें ज्ञात करना है, प्लस u का मान कितना बच्चों? माइनस में 4। प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/4। माइनस का है, इस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों? प्लस में। तो 1/1 प्लस 1/4 बराबर 1/v। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 4। 1 × 4 प्लस 1 × 4 एकम 4 बराबर कितना बच्चों? 1/v। 4 एकम 4 प्लस 1/4 बराबर 1/v। यानी कि क्या बना बच्चों? 5/4 बराबर 1/v। यदि हम यहाँ से v का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। और जब हम v 4 से कितने को भाग दे रहे हो? 5 को भाग दे देंगे यहाँ से। तो जब हम 4 मान निकालने के लिए उसे भाग दिया जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर रहे 5 को। 4 एकम 4 कितना बचा? 1 दशमलव लगा के 0, 4 दूनी 8, 2 दशमलव लगी रही थी 20, 4 पंजे 20। तो कितना बच्चों? 1.25 मीटर। तो बच्चों कहानी में चल रही, मीटर में चल रही। तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना होगा? इतनी दूर प्रतिबिंब बना होगा। अब वो क्या कह रहा था? उस सवाल दिया गया था हमें, गणना कीजिए कि बताइए कि उस प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना बच्चों? 1.25 मीटर दूरी पर बनेगा और कहाँ दिखेगा। तो बच्चों कहाँ दिखेगा हमें? तो यहाँ पे इतनी दूरी पर हमें आगे प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो कितनी दूरी तक देख रहा? 100 मीटर तक देख रहा। तो v का मान कितना बच्चों? 100 मीटर है। 100 मीटर। ठीक है बच्चों, जब v का मान 100 मीटर है, कौन सा दोष था? निकट दृष्टि दोष है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति की फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा।
होगा। तो कहाँ तक देखना था? अनंत तक। तो u कितना मान लो बच्चों? इनफाइनाइट, यानी अनंत ले लेंगे आप, अनंत तक लेना है। पहले हमें क्या लगाना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी इसकी। तो प्रयोग करना होगा किरण आरेख भी खींचिए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था बच्चों। जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, हमारी वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था नाडू, NADU। यदि किसी को N4 क्या बच्चों? निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है, तो कौन सा लेंस लगा था उसके? अवतल लेंस लगे, अवतल। ठीक है बच्चों। डी का मतलब दूर, यदि दूर दृष्टि दोष है तो ओ का मतलब क्या? उत्तल लेंस लगेगा। तो कहानी किस पर आ रही है? निकट दृष्टि दोष से है तो अवतल लेंस लगेगा। यदि हमसे यहाँ से लेंस की प्रकृति पूछी जाती तो अवतल लगता। ठीक है बच्चों, हम लेंस को तो ऐसे ही बता देते, पर v का मान कितना दिया? 100। और यदि हम उसे अनंत तक देखना तो f का मान ज्ञात करना था। तो सूत्र पे ही चलेंगे बच्चों, लेंस के पे। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या था बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो जो सूत्र दे रखा था 1/f बराबर, तो इसका मान था 1/v, v का मान हम, f का मान भी दिया हुआ है, नहीं f का मान हमें ज्ञात करना, v का मान उसने कितना दे रखा? माइनस में 100 माइनस 1/अनंत। अनंत वाली कहानी बच्चों आप सभी जाने ही हैं। अनंत को कब रखे? जब किसी नंबर को 0 से भाग देंगे, यानी कि हम इसे कितना कह सकें? अनंत का मतलब है 1/0, यानी कि जब भी कभी अनंत ऐसा मिलेगा, क्योंकि 1/अनंत को हम कितना लिख सकें? इस वाली फॉर्म से 0 भाई, यदि इसे ऊपर ले जाएंगे तो अनंत कितना में आ जाएगा? बटे में, और 0 पहुंचेगी ऊपर। तो इस नंबर को हम 0 पे लिख सकें। तो 1/f बराबर 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए f की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस का 100, और ऊपर वाली चीज के इसमें थी बच्चों मीटर में, तो 100 मीटर। तो 100 मीटर का स्थिति में आई। ठीक है बच्चों। तो फोकस दूरी लेंस की कितने का प्रयोग करना पड़ेगा हमें? 100 मीटर, यदि अनंत तक जाना है इसमें। तो आगे कहानी में चलते हैं बच्चों। आगे वो क्या कह रहा? किरण आरेख खींचिए। तो बच्चों किरण आरेख खींचने के लिए हम सबसे पहले कोई आंख बनाते हैं। सपोज यो एक मानव नेत्र है, और वस्तु कहाँ से आ रही थी? अनंत से आ रही थी। तो जब अनंत से कोई वस्तु आई होगी, तो सपोज यहाँ रेटिना था, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों? रेटिना से पहले ही बन गया होगा कहीं, है ना बच्चों? कहाँ बन गया होगा? रेटिना से पहले ही। R4 क्या था? रेटिना। ठीक है बच्चों। तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब। कहाँ से आ रही थी वस्तु? अनंत से। ठीक है। अब हमें क्या करना था इसमें? 100 मीटर की फोकस दूरी आ रही है, तो अब हमें क्या करना है इसमें? एक लेंस का प्रयोग करना। फोकस दूरी माइनस में आ जाने का मतलब किसका? अवतल का। यदि ये तो इसका कारण था। अब यदि हम निवारण का चित्र बनाए बच्चों, तो यहाँ हम एक अवतल दर्पण का एक अवतल दर्पण होल लगा देंगे इसी दोष में। तो जैसे ये वस्तु इस प्रकार आवेगी, तो अब ये क्या काम करेगा? इस नेत्र से बिल्कुल सही टकरावेगी। कब? पर यदि हम क्या लगाते हैं? यहाँ एक अवतल लेंस लगा दिया जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिल्कुल सही बनेगा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस लगा देने पर रेटिना R, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। जो नेत्र लेंस था, ये अवतल लेंस। तो प्रतिबिंब बिल्कुल सही फोकस पे बनता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये जो दृष्टि दे रखी है मीटर में दी है, हमें कुछ थोड़ा गलत सा यही लग रहा कि सेंटीमीटर में होना चाहिए था कम से कम। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में हमें। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया ओम का नियम। तो सबसे पहला बच्चों पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या था? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था अपरिवर्तित, किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित कर दी जाए तो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित कर दी जाए तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी इसके अनुसार पढ़ें तो विभवांतर समानुपाती किसके बच्चों, आई के, और इस चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेंगे कितना, आर। तो आई इसे कहाँ ले आएंगे, बटे में, कितना, आर। ठीक है बच्चों, क्या बना, V/I बराबर आर, जहां आर नियतांक है, नियतांक है। ठीक है बच्चों, V क्या था, विभवांतर, और I क्या थी, धारा। पर इसने भी सवाल को आगे बढ़ाया कि इसकी व्याख्या कीजिए कि संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। तो हमें एक क्या बनाना था बच्चों, एक कोई विद्युत परिपथ बना के देना था इस वाले सवाल में। तो विद्युत परिपथ का हम यहाँ चित्र बनाते हैं बच्चों। तो कोई विद्युत परिपथ बनाएंगे बच्चों, जैसा हमने कोई एक बैटरी जोड़ दी इसमें, ठीक है, और बैटरी के साथ साथ हमें क्या जोड़ना बच्चों, इसमें एक प्रतिरोध भी जोड़ना है। इस प्रकार से प्रतिरोध के साथ साथ हमें कोई एक एम्पियर यानी एमीटर भी जोड़ना है। एमीटर के साथ साथ इसमें कहीं हम एक कुंजी लगा देंगे, इस तरह से एक कुंजी लगा दी गई। अब इस प्रतिरोध को हम किसी भी विभवांतर वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो काम है वोल्ट मीटर क्या बता रहा, प्लस और माइनस, यानी कि इस प्रतिरोध में जो प्रतिरोध है आर, इसमें कितनी वो आ रही है, और ये क्या है, बैटरी, यो प्लस और यो माइनस। तो धारा इस तरह से आ रही होगी, इस परिपथ में आ रही होगी, एमीटर और यो कुंजी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम किसी एक डायग्राम को इसके को बना देंगे। ये परिपथ के लिए डायग्राम रहा। इससे बाद में इस सवाल में आगे भी कहा गया है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आगे का हिस्सा और देखेंगे, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों कुछ बातें हैं जिन बातों पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करें, वे बात हैं। तो बच्चों चार चीज पर निर्भर करे, ताप, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, यानी किस पे निर्भर कर रहा है, उसकी लंबाई पे। चालक का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी 8 समानुपाती ए। चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करे, यानी 8 समानुपाती रो। और चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो बच्चों इसका हमने 5वां विकल्प भी किया था, वो भी कुछ ऐसा ही पूछ रहा था, क्या था, किसी विद्युत पर चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर नहीं करता है। हमने बताया था वहां चालक के आकार पे। तो बाकी सब 3 चीज उसमें दी हुई थी, आकार इसमें होता ही नहीं, तो हमारा वो विकल्प हमने वहां इसको इस प्रकार से हल करा था। बच्चों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।